नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौके की जो आपके करियर को एक नई पहचान दे सकता है। सोचो, एक ऐसी वर्दी जो आपको इज्जत दे, पावर दे और देश के लिए कुछ करने का मौका दे, तो आपको कैसा लगेगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2025 की, जिसमें कुल 4,543 पदों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और ये सिर्फ एक वैकेंसी नहीं, ये एक चुनौती है। यह एक सपना है, एक लक्ष्य है उनके लिए जो अपनी मेहनत से अपना नाम कमाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है और एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। सब कुछ एकदम क्लियर और इजी लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे आप यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर बनकर अपने माँ बाप का सिर फक्र से ऊंचा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें वैकेंसी की बात करें तो इसमें टोटल 4,543 पद है। और ये पद जो है, वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करते हैं तो इसमें सिविल पुलिस ऐसा है जिसमें मेल और फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं, दोनों के लिए है, जिसमें टोटल 4,242 पोस्ट है। और एसआई सिर्फ वुमेन के लिए है, जिसमें 106 पोस्ट है। और प्लेटून कमांडर, जिसको स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होता है, इसके लिए 60 पोस्ट है। ठीक है, अब इसका इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं। इम्पोर्टेंट डेट कब से अप्लाई शुरू होगा, कब से समाप्त होगा। तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 31 जुलाई 2025 से। 31 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन OTR आप कर सकते हैं। और एप्लीकेशन स्टार्ट 12 अगस्त 2025 से हुआ है। और लास्ट डेट अप्लाई करने का 11 सितंबर 2025 रहने वाला है। और लास्ट डेट आप फी पेमेंट कर सकते हैं 13 सितंबर 2025 तक। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसका इसका एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, इसमें कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो फॉर्म इसमें एजुकेशन की बात करें तो आप BA किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अगर BA कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आप 21 साल के और मैक्सिमम आप 31 साल के हैं। 21 ईयर्स टू 31 ईयर्स के हैं आप, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपको 3 साल का रिलैक्सेशन भी सबको मिलेगा। और अगर आप OBC है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका DV होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और उसके बाद अगर अगर किसी पोस्ट में टाइपिंग या शॉर्ट हैंड की ज़रूरत है तो आपका शॉर्ट हैंड या टाइपिंग का टेस्ट होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, रिटेन का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। रिटेन में आपको एग्ज़ाम में आपका 160 क्वेश्चन, टोटल 160 क्वेश्चन रहने वाला है, जो टोटल 400 मार्क्स का होगा। और आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का। ठीक है, जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 0.5 मार्क्स पर रॉन्ग आंसर। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.5 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, और इसमें पूछेगा क्या क्या, सब पूछेगा। हिंदी हिंदी का 40 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा। और GK का 40 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। और मैथ का 40 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का भी 40 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है। आपको आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 35% और कुल मिलाकर 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी आपका अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST में आपका क्या क्या चाहिए। PST में आपका बात करें तो हाइट की बात करें तो मेल के लिए अगर आप जनरल से आते हैं, OBC कैटेगरी से आते हैं या SC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और अगर आप मेल है और ST से आते हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। और आप फीमेल हैं और जनरल या OBC या SC से आते हैं तो आपको 152 सेंटीमीटर चाहिए। और अगर आप फीमेल है और ST से आते हैं तो आपको 147 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। ठीक है, और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट अगर आप
चेस्ट सिर्फ मेल का लिया जाएगा, वुमेन के लिए नहीं है। और चेस्ट जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 79 सेंटीमीटर नॉर्मल और विथ एक्सपेंडेड 84 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और एसटी के लिए नॉर्मल 77 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड होगा, ठीक है। आगे समझ में। अब आगे देखते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीटी में क्या होगा। पीटी में मेल के लिए 4.8 किलोमीटर रनिंग होगा, 28 मिनट में आपको दौड़ना होगा 4.8 किलोमीटर, ठीक है। और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा आपको 16 मिनट में, ठीक है। समझ में आ गया। और आगे देखते हैं इसका एप्लीकेशन फ़ी भरने में, फॉर्म भरने में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, एप्लीकेशन फ़ी इसका क्या है। तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या ईबीसी के लिए आपका टोटल 500 रुपया लगने वाला है और एससी एसटी के लिए 400 रुपया लगने वाला है, ठीक है। 400 रुपया लगने वाला है एससी एसटी के लिए। अब पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना है। आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं या यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका बात करें, इसमें सिलेबस क्या है। सिलेबस ध्यान से देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करना है, ठीक है। इसका सिलेबस की बात करो तो हिंदी ग्रामर में आपका ग्रामर पूछेगा, वोकेबलरी पूछेगा, कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा और साइन ओरिएंट पूछेगा, ठीक है। और जीके में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछेगा, यानी कि संविधान से क्वेश्चन रहेगा। राइट्स यानी कि अधिकार से रहेगा। ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य से रहेगा। आईपीसी से रहेगा, सीआरपीसी से रहेगा। करेंट अफेयर्स पूछेगा, हिस्ट्री पूछेगा, ज्योग्राफी पूछेगा और पॉलिटिक्स से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और आपका मैथ की बात करें तो मैथ में आपका एरिथमेटिक रहेगा, परसेंटेज रहेगा, रेशियो रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, एवरेज से क्वेश्चन रहेगा और टाइम एंड वर्क से रहेगा और स्पीड एंड डिस्टेंस से रहेगा, ठीक है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका एनालॉग से क्वेश्चन रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा और ब्लड रिलेशन रहेगा और सीरीज का क्वेश्चन रहेगा और डायरेक्शन से रहेगा क्वेश्चन और डिसीजन मेकिंग से रहेगा, ठीक है। इसका पूरा सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है uppb.gov.in पर आप अप्लाई ओनली थ्रू ऑफिशियल पोर्टल आफ्टर ओटीआर रजिस्ट्रेशन। आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसी वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है फॉर्म को, ठीक है। तो आपको पूरा बता दिए हम ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में, सिलेबस इसका पूरा बता दिए हैं, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में पूरा बता दिए हैं और पीईटी के बारे में पूरा बता दिए हैं और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में पूरा बता दिए हैं और मिनिमम क्वालिफाइंग क्या रहने वाला है ये भी बता दिए हैं और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा ये भी आपको मिल गया जानकारी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी और इम्पोर्टेंट डेट्स बता दिए हैं और इसमें वैकेंसी डिटेल्स बता दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2025 की। अब बॉल आपके कोर्ट में है, बॉल इज इन योर कोर्ट। मौका बढ़िया है, सीट्स ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन भी यार ज़्यादा होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो इससे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर गवर्नमेंट जॉब अपडेट सबसे पहले मिले। मेहनत कीजिए, लगन रखिए और तैयारी में कोई कसर मत छोड़िए क्योंकि आज की प्रिपरेशन ही कल का सिलेक्शन तय करेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।